तो आज हम लोग करने वाले हैं DHCP रिले एजेंट। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मशीनें बनाई है। ये हमारा DC है, ये हमने राउटर बनाया है, ये DHCP सर्वर बनाया है और ये दो क्लाइंट लिए हैं। ठीक है, ये दोनों क्लाइंट अलग अलग सबनेट के यूज़ किए हुए हैं हमने। ठीक है, दूसरा काम हमने ये किया है, जो IP एड्रेस वगैरह डाले हैं वो मैंने बताता हूँ। देखो, डोमेन कंट्रोलर IP सेट किया हमने 10.0.0.21, DHCP पे किया हमने 10.0.0.22 और राउटर पे हमने 3 लैन कार्ड लगाए। एक तो राउटर का हमने यूज़ किया 10.0.0.23। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे दो डिफरेंट सबनेट यूज़ किए हैं, 23 और 2.23, 3.23। ठीक है, और इसमें जो एडेप्टर यूज़ किए हैं, इसमें हमने लिया है VMNet 2 और VMNet 3। बाकी कार्ड हमें ब्रिज मोड पे कनेक्ट किए। ठीक है, अब जो क्लाइंट पीसी लिए हमने VMNet 2 और VMNet 3 मोड पे डाले हैं, जिससे कि राउटर से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पहले हम यहाँ पे पिंग करके सबको चेक कर लेते हैं कि वो सही से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ से चेक करेंगे सबसे पहले। ये देखो, ये हमारा है 21, गेटवे हमने डाला है इसमें 23 यानी राउटर एड्रेस। तो यहाँ से पहले पिंग करते हैं अपने राउटर। फायरवॉल ऑफ कर देंगे सबकी। ठीक है, फायरवॉल तो ऑफ हो गई है आपकी। अब दोबारा चेक करते हैं। ये हमारा राउटर है 23, तो ये रिप्लाई दे रहा है। 22 हमारा है DHCP सर्वर, ये भी रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 21, 22, 23। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास 10.0.0.2.23। ये रिप्लाई नहीं देगा, डिफरेंट सबनेट है तो रिप्लाई नहीं देगा। और 3.23, ये भी रिप्लाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ से ये दोनों राउटर से पिंग होनी चाहिए। पिंग 10.0.0.21 23 होना चाहिए।
इसमें तो आईपी नहीं है। फिर कोई बात नहीं, ये तो हमारे क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट पे तो आईपी आया ही नहीं अभी उस सीरीज का, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएचसीपी सर्वर चेक कर लेते हैं इसे, सॉरी राउटर चेक करेंगे 10। ठीक है, सही है। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, दोनों क्लाइंट डीएचसीपी से आईपी उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे आईपी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल स्कोप बनाने वाले हैं। ठीक है, दो अलग अलग स्कोप बनाएंगे हम यहाँ पे। डीएचसीपी पे चलते हैं। यहाँ पहले हम डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल करेंगे। और ये वाला हमारा राउटर बना है, तो इस पे हम RAS सर्विस इंस्टॉल करेंगे। रिमोट एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे राउटिंग सर्विसेज, इंस्टॉल करेंगे। डीएचसीपी को ऑथराइज कर देते हैं।
ऑलरेडी ऑथराइज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएससीपी हमारा चल रहा है। पहले इसको बनाएंगे। ये हम बनाएंगे 2 डॉट टेन से लेके ले लेते हैं 20 तक, ठीक है। राउटर एड्रेस हो गया। ठीक है, इसको 1 हो गया। अब एक और बनाते हैं। क्या कह रहे हैं? रेंज तो हमने 2 की दी थी ना वहाँ पे। हाँ सर, वहाँ पे तो 2 का लेकिन नहीं रहा है ये। इसमें क्या रेंज दी हमने? 10.00 210 से 220 तक लेना चाहिए इसको। सबनेट मास्क नहीं, सबनेट मास्क क्लास सी का देना पड़ेगा हमें।
ठीक है, 2 स्कोप बन गए आपके। राउटर एड्रेस क्या दिया था हमने? 23। अब हम राउटर में जाएंगे और राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कंसोल ओपन करेंगे। कॉन्फ़िगर करेंगे इसे और यहाँ पे हम लोग लेंगे लैन राउटिंग। यहाँ पे हम लोग रिले एजेंट ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेंगे न्यू इंटरफेस, सारे ऐड है, न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल,
यहाँ पे हम लेंगे DHCP रिले एजेंट। ये आ गया देखो। अब रिले एजेंट के अंदर हम दोनों इंटरफेस ऐड करेंगे जो इसके हम कनेक्टेड किए हुए हैं। (2300 223) Ethernet 1 और 00323 Ethernet 2। Ethernet 1 और Ethernet 2 ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पे। तो हम Ethernet 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर, इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर हमें रिले एजेंट यूज करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो DHCP रिले एजेंट सेंड द मैसेज टू द सर्वर एड्रेसेस लिस्टेड बिलो। यहाँ पे हम लोग अपने DHCP सर्वर को मेंशन करेंगे। तो हमारा DHCP सर्वर जो है 10 डॉट कितना है 10.0.0.22 है ना। DHCP सर्वर देखते हैं कितना है। 10.0.0 ये हमारा DHCP सर्वर 10.0.0.22। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो गया DHCP सर्वर। ठीक है। इसके ऊपर रिले एजेंट डल गया, DHCP सर्वर मेंशन कर दिया हम लोगों ने, और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देख सकते हो आप रिक्वेस्ट रिसीव्ड, रिक्वेस्ट डिस्कार्डेड, रिक्वेस्ट रिप्लाइड। चेक करके देखते हैं अपने क्लाइंट पे क्या पोजीशन है। ये देखो क्लाइंट ने आईपी उठाया 00210 अनऑथेंटिकेटेड लिखा आ रहा है। डोमेन में तो ज्वाइन कराया था हमने इसको। दूसरा 00310। ये देखो इसने डिफरेंट सबनेट का आईपी उठाया है। ठीक है, 3 सीरीज का, और इसने उठाया है 2 की सीरीज का। ये देखो, यानी कि दोनों ने अलग अलग सबनेट के आईपी उठा लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में हमने यहाँ पे डाला था राउटर। ये देखो यहाँ से रिले एजेंट के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और रिप्लाईज आ रही है। देखो रिप्लाई रिसीव्ड, ये देखो। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिले एजेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राउटर है उससे पिंग करके हम चेक करते हैं अपने क्लाइंट को। 0.0.2.10 रिप्लाई दे रहा है। 3.10, यानी कि दोनों जो हमारे क्लाइंट हैं वो रिले एजेंट के थ्रू कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने डीसी को पिंग करेंगे। ये देखो हमारा डीसी भी यहाँ से कम्युनिकेट करने लगा है। ठीक है, और हम यहाँ पे 10.0.0.21 यहाँ पे हम नेटवर्क भी एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये लैब हो गई तुम्हारी DHCP रिले एजेंट। ठीक है, समझ आया? जी सर, और सर ये पूछना था हाँ जी। कि अभी डोमेन कंट्रोल का आईपी का सबनेट अलग है, आईपी अलग है 10.0.0 और ये 10.0.2 डॉट समथिंग है। तो ये जो डोमेन पे भी ज्वाइन हो पाएगा ना सर विंडोज क्लाइंट? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मुझे कभी पता ही नहीं था, मुझे लगा आईपी अलग है तो सेम सीरीज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा था। इसीलिए तो लैब कराया तुम्हें, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, हाँ,
क्योंकि बीच में हमने राउटर लगा दिया ना। देखो राउटर जो है अगर वो मान तो लीजिए आपस सर में मेरे जोड़ेगा। क्या कह रहे हो? अगर मान लीजिए मेरे एक्चुअल इन्वायरमेंट में मैं ये कह रहा था कि मेरे एक्चुअल इन्वायरमेंट में मान लीजिए डोमेन कंट्रोलर है हाँ हाँ और मैंने क्लाइंट का आईपी अलग क्लाइंट का आईपी मेरा अलग है, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर मैंने डोमेन कंट्रोलर हाँ हाँ, वो ज्वाइन हो जाएगा सर वो। बिल्कुल डोमेन ज्वाइन होगा, क्यों नहीं होगा। ओके देखो क्या है ना, देखो अब ये दोनों क्लाइंट तो मैंने क्या है डोमेन में ज्वाइन नहीं किया, अनऑथेंटिकेटेड लिख के इसलिए आ रहे हैं। देखो india.com लिखा आ रहा है और अनऑथेंटिकेटेड, यानी कि अब ये हाँ आप हाँ डोमेन में इजीली ज्वाइन करा सकते हो, क्योंकि डीएचसीपी से आईपी आ गया है इनके हाँ पास। अब उसके बाद आप हाँ इसको वो कम्युनिकेट आराम भी कर से, रहा है डीसी। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिज्वाइन कराना पड़ेगा, लगता है दूसरे डोमेन भी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यूजर यहाँ पे देखते हैं बना हुआ है क्या। XYZ एक यूजर बना लेते हैं। इसको तो रिज्वाइन ही कराना पड़ेगा लगता है, ये ना डोमेन से डिस्कनेक्ट हो गया ये। ठीक है, समझ आया। तो जी सर। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने नोटपैड की फाइल बनाई हुई है, तो आराम से ओके आप जो है इसको यूज करके काम कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। और सर एक बात ये भी था कि हमें जब स्कोप बना रहे थे हाँ तो स्कोप में नहीं कि हमको चेंज करना पड़ा था हाँ हाँ, वो पहले एक्चुअली क्या होता है ना, 25500। जो क्लास सी होता है ना, अगर डिफॉल्ट लोगे ना तो डिफॉल्ट रेंज में वो सारी रेंज उठा लेता है। ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा हमने वहाँ पे क्या किया, क्लास सी की इसलिए डाली क्योंकि हमने दो डिफरेंट सबनेट क्लास सी के अंदर ही बनाने थे, सबनेटिंग करनी ओके थी, इसलिए मैंने क्लास सी डाल दी। सबनेटिंग की ना वहाँ पे। जी जी अगर सिंगल /8 रखते तो सबनेटिंग नहीं होती, तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा क्योंकि तीसरे बिट पे वहाँ पे सबनेटिंग की है मैंने, तो इसलिए वजह से मैंने वहाँ पे जो सबनेट मास्क है वो चेंज कर दिया। ठीक है ना। ओके बाकी आप ठीक इसको है यूज करके आराम से जो है कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नोटपैड की फाइल तुम्हें दे दूंगा, आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना। ओके सर। ठीक है।